हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में अगेन हम आईसीएसई क्लास 10 के एक नए लेसन को स्टार्ट करेंगे जो कि है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। इसके पहले हमने आईसीएसई क्लास 10 के बहुत सारे लेसन्स को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जा करके आप उन सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। साथ ही साथ किसी भी अगर लेसन किसी भी वीडियो में कोई कन्फ्यूजन कोई डाउट आता है तो यू कैन राइट इन कमेंट, मैं आपको वो चीज़ें पर्सनली एक्सप्लेन करके दूंगी। तो चलिए आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते क्या हैं। देखिए बेसिकली क्या होता है ना, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के पहले सबसे पहले जो आपको समझने वाली चीज़ है वो है एक राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल है, मान लीजिए यहाँ पे ये हो गया ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये क्या हमारा, ये दिस इज बेस। किसी भी चीज़ का जो बेस होता है ना तो इसलिए इसका बेस ही नाम दिया हुआ है, इजी टू अंडरस्टैंड। ये है हमारा हाइपोटेनियस एंड दिस इज आवर परपेंडिकुलर। ये तीन चीजें सबसे पहले समझने वाली हैं। अगर ये तीनों चीजें आपको समझ में आ रही हैं तो आपको आइडेंटिकल जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशियोज होते हैं, जो आइडेंटिटीज होती हैं, इनको समझना काफी इजी हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए क्योंकि क्वेश्चन में क्या होता है ना कि हमको हमेशा ए के लिए फाइंड आउट करना है, तो ये होता है हमारा एंगल ए। इसको नाम दिया है सिर्फ, समझ गए। आप ऐसा करते हैं, इसको सी दे देते हैं और ये हमारा हो गया ए, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। ए बी सी, क्लियर, दिस इज आवर एंगल ए। अब चलिए हम इसके जो भी जितनी भी हमारी आइडेंटिटीज हैं पहले उसको समझते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस को करेंगे तो हमको इजीली चीजें समझ में आएंगी। सबसे पहली चीज है, या सबसे पहला कह सकते हैं कि एंगल है मेरा, हमारा जो है वो है हमारा साइन, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं SIN। ठीक है, साइन। साइन का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है ये हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। मतलब अगर हम इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में अगर बात करें साइन ए को फाइंड आउट करने की, तो हमारा कितना होगा, परपेंडिकुलर हमारा कितना है, परपेंडिकुलर इज BC एंड हाइपोटेनियस इज AC। क्लियर, दिस इज आवर साइन। साइन ए कितना हुआ, BC अपॉन AC। छोटी छोटी चीजें हैं, अगर याद करते समझते चलेंगे तो इजी हो जाएगा। सेकंड है हमारा, सेकंड जो हम कह सकते हैं कि थीटा फाइंड आउट करेंगे वो है हमारा कोसाइन। कोसाइन को हम कॉस बोलते हैं शॉर्ट में। ओके, कोसाइन को हम क्या बोलते हैं, कॉस। कॉस का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। समझ आ रही बात आपको, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इसका फॉर्मूला हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। वहीं अगर हम कॉस ए की बात करें तो हमारा बेस कितना है, बेस है हमारा AB, वहीं हमारा हाइपोटेनियस कितना है, AC। जो हमने यहाँ AC लिखा था वो सेम यहाँ हमने AC लिखा है। अब अगर हम नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट अपने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की तरफ चलते हैं तो देखते हैं हम टेंजेंट, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं टैन। क्लियर, टैन के लिए क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर हम टैन ए फाइंड आउट करते हैं तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है, BC, और बेस कितना है हमारा, AB। तो ये तीनों आपको अच्छे से क्लियर हो गए। अब देखिए हमने पहले ही पढ़ा था कि कुछ थीटास के अपोजिट होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं किसकी, कोसेक थीटा की, तो कोसेक थीटा हमेशा हमारा साइन थीटा के अपोजिट होता है। ठीक है, तो हम चलते हैं वहीं से, कोसेंट बोलते हैं इसको, शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग कोसेक थीटा। दिस इज, देखिए हमेशा साइन के अपोजिट होता है, इसलिए मैंने इन दोनों के लिए सेम कलर यूज किया है ताकि आपको थोड़ा इजी हो समझने में। तो हम क्या करेंगे, इसको हाइपोटेनियस अपॉन बेस। समझ में आया बात हमारा, जस्ट हमने क्या किया, साइन का अपोजिट कर दिया, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर हमने लिख दिया। अब अगर हम वैसे ही कोसेक ए फाइंड आउट करें तो क्या होगा हमारा, AC अपॉन BC, जस्ट हमारा साइन का अपोजिट। वहीं अगर हम दूसरी थीटा लेते हैं, मतलब कह सकते हैं कि हम लेते हैं कॉट थीटा, पहले हम ले लेते हैं सेक थीटा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सेकंड, शॉर्ट में बोलते हैं सेक थीटा। सेक थीटा मेरा हमेशा कॉस के उल्टा होता है, इसलिए मैंने दोनों के लिए सेम कलर लिया है। इसका क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। अगर हम सेक ए फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, हाइपोटेनियस हमारा कितना था, हाइपोटेनियस था हमारा AC अपॉन AB। क्लियर, वहीं अब नेक्स्ट अगर हम देखते हैं को टेंजेंट की, तो को टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट के उल्टा होता है। तो मतलब क्या होगा हमारा, को टेंजेंट को शॉर्ट में हम बोलते हैं कॉट थीटा। इसके लिए क्या होगा हमारा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर हम कॉट ए फाइंड आउट करना चाहें तो ये हमारा कितना हो जाएगा, AB अपॉन BC। क्लियर, तो देखिए मैंने कलर के अकॉर्डिंग बना दिया, जस्ट आपने अपोजिट्स को याद रखना है, कौन किसके अपोजिट है। साइन के अपोजिट कोसेक है, देन कॉस के अपोजिट सेक, और
tan के अपोजिट cot। क्लियर? तो इसके थ्रू ये हमारे थोड़े से ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्लियर हो गए। चलिए आगे देखते हैं। चलिए फटाफट से हम ट्रिग्नोमेट्री के रेसिप्रोकल रिलेशंस को देख लेते हैं। ये रिलेशंस देखना, समझना, सीखना बहुत जरूरी है ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को करने के लिए। देखिए साइन का अपोजिट क्या होता है? साइन किसके अपोजिट है? साइन ए इज ऑपोजिट टू कोसेक। ठीक है, साइन ए इज अपोजिट टू कोसेक ए, तो इसका मतलब क्या हुआ? साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक ए। इन द सेम वे कोसेक ए इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए। क्यों? क्योंकि ये अपोजिट हैं एक दूसरे के। वहीं अगर हम बात करते हैं कॉस की, तो देखिए कॉस किसके अपोजिट है? कॉस सेक के अपोजिट है। देयरफॉर क्या होगा? अगर कॉस सेक के अपोजिट है उस केस में हमारा हो जाएगा कॉस ए इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए। वहीं पे अगर हमको सेक ए फाइंड आउट करना है इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए। वहीं अगर हमको पता है कि tan और cot एक दूसरे के अपोजिट हैं तो इसको भी हम निकाल सकते हैं बहुत ईजिली। कैसे निकाल सकते हैं? tan a इक्वल टू 1 अपॉन cot a, वहीं cot a इक्वल टू 1 अपॉन tan a। तो अगर हमको ये पता चल जाए कि कौन किसके अपोजिट हैं तो बहुत ईजिली हम इन तीनों को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में क्वाड्रेंट रिलेशनशिप फटाफट से सीखते हैं। देखिए क्वाड्रेंट रिलेशनशिप में क्या होता है? सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे साइन ए को। ओके, साइन ए हमारा कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। वहीं हमारा पे कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? अब अगर हमको क्या करना है? साइन ए फाइंड आउट करना है। साइन ए अपॉन कॉस ए। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं? साइन ए हमारा कितना था? सबसे पहले हम कॉस ए लिख लेते हैं। कॉस ए हमारा बी अपॉन एच। वहीं पे हमारा साइन ए कितना था? बी अपॉन एच। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये दोनों, तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा? सॉल्व करने के बाद P इंटू एच अपॉन बी इंटू एच। एच आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो ये हमारा कितना बचेगा? P अपॉन बी। अब देखते हैं P अपॉन बी। P अपॉन बी क्या है हमारा? tan A। P अपॉन बी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना है हमारा? tan A। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? ये tan A। तो मतलब ये क्या बन गया हमारा? ये हमारा बन गया tan थीटा। क्लियर है? tan थीटा मतलब इसने बना दिया हमारा P अपॉन बी, जो कि हमारे tan थीटा में हमको पता है ये वैल्यू होती है। अब tan का अपोजिट क्या होता है? tan का अपोजिट होता है हमारा cot। मतलब cot A कितना हो जाएगा हमारा? cot A हो जाएगा हमारा cos, कलर चेंज करती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, cos A अपॉन sin A। क्लियर है? तो ये हमारा हो जाएगा cot थीटा। इस केस में हम ये कह सकते हैं कि tan A इक्वल टू कितना होगा? tan A इक्वल टू sin A अपॉन cos A। एंड वहीं पे अगर हमको बात करनी हो cot A की तो इक्वल टू हो जाएगा हमारा cos A अपॉन sin A। तो ये कुछ जो फॉर्मूले हैं ना छोटे छोटे से, ये अपने को याद करके रखना है। साथ ही साथ हमको कहाँ कहाँ पे इनको यूज करना है ना, उसको अभी क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में आने लगेगा। अपने आप अपना दिमाग चलता है, कुछ भी इसमें नया नहीं है। जस्ट व्हाट यू हैव टू डू, अभी जिस तरह से हम कर रहे हैं तो हमको सिर्फ ध्यान में रखना है कौन किसके अपोजिट है, किस तरीके से क्या बनता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए स्क्वायर रिलेशनशिप में हमारा कुछ अलग रिलेशनशिप फॉर्म होता है। यहाँ पे मैं रिलेशनशिप लिखती हूँ, आगे मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये हमारा आ जाता है प्रूफ करके। अगर हम साइन ए का जो भी हमारा मतलब वैल्यू है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, वहीं अगर हमारा कॉस ए का जो है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इनको अगर हम पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा 1 आ जाएगा। इसको मैं भी आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। वहीं अगर हम दूसरे फॉर्मूले की बात करते हैं तो हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू आएगा हमारा सेक स्क्वायर ए, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू आएगा हमारा कोसेक स्क्वायर ए। तो ये तीनों फॉर्मूले हैं जो बड़े इजीली से आ जाते हैं। एक एक करके चलिए फटाफट से हम सॉल्व करके इसको देख लेते हैं कि बच्चों सबसे पहले जो हमको प्रूफ करना था वो था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए साइन का हमारा क्या होता है? साइन का हमारा फॉर्मूला होता है क्या? बी सी अपॉन ए सी होल स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए सी होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? ये बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। क्लियर है? अब देखिए बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ये दोनों कितने हो जाएंगे हमारे? ये ऑटोमेटिकली हमारा क्या बन जाएगा? ए सी स्क्वायर। हमने हाइपोटेनस का फॉर्मूला पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ये हमने
हाइपोटेन्यूस की प्रॉपर्टी ऑलरेडी पढ़ रखी है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, तो ये दोनों कट गया तो 1 हुआ ना, इसी के कारण यहाँ पे 1 आता है। क्लियर है। वहीं अगर हम सेकंड को प्रूव करते हैं तो देखिए उससे भी हमारा बहुत ईजिली निकल आएगा। देखिए क्या था हमारा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू, क्या करेंगे 10 की वैल्यू लिखेंगे, 10 के लिए बी सी अपॉन ए बी होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा हमारा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, ठीक है। तो अब ए बी और बी सी स्क्वायर अभी हमने देखा यहाँ पे कितना हो जाता है हमारा ए सी स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए सी अपॉन ए बी होल स्क्वायर। क्लियर। अब ये आ गया तो ये हमारा क्या होता है सेक स्क्वायर ए, ठीक है। तो इसके कारण इसको हम बोलते हैं इक्वल टू सेक स्क्वायर ए के। सेकेंड भी हम देख लेते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना होगा 1 प्लस ए बी अपॉन बी सी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए इसका भी एलसीएम लेंगे तो बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर, ये दोनों हमारा ए सी हो जाता है हाइपोटेन्यूस से, तो ये कितना हो जाएगा हमारा ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए सी अपॉन बी सी होल स्क्वायर, इसको हम कह सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए। क्लियर है। अभी हमने ये प्रॉपर्टीज में देखी, तो इस तरीके से ये तीनों को हम प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं इस लेसन के, और इस लेसन को भी इजी बनाते हैं साथ मिलकर। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।